प्रैक्टिस कर रहा है। रहने दीजिए ना। देखो, सुबह सुबह मेरे घर में ये गिटार की आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचा था कॉलेज के साथ उसका ये पागलपन खत्म हो जाएगा, और नहीं, पता नहीं उसका ये म्यूजिक का भूत उसके सर से कब उतरेगा। कल ऑडिशन है ना? हाँ हाँ कनक, पता अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसके बाद मुझे वापस कभी कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। मैं भी तो देखना ही चाहती हूँ। एक बात कहूँ आपसे? बोलो। शांतनु, मैं चाहती हूँ कि आप जब भी गाए तब मैं वहां मौजूद रहूं। चाहे वो कल कैफे वाला गाना हो या चाहे तब जब आप हजारों लोगों के सामने गाए। चीनो कनक, तुम्हारे और मेरे ख्यालात बहुत मिलते हैं। आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं यार। तो इसका मतलब क्या मैं कल आपके साथ चल सकती हूँ? हाँ, मगर एक शर्त पर। पता नहीं उसे कैसे समझाओ। मेरी तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है वो। माधवी, तुम शान से जाके कह दो मेरे घर में ये गाना बजाना बिल्कुल नहीं चलेगा। सुनील, रिलैक्स। आप ब्रेकफास्ट तो कीजिए, मैं शान से बात करती हूँ। सुनील, ब्रेकफास्ट तो कीजिए आप। शर्त यह कनक कि तुम अपने हाथों से मुझे नाश्ता खिलाओगे। क्यों? क्यों क्या? तो देख नहीं रही मैं इतना बिजी हूं, मेरे हाथ बिजी हैं यार। ये तानपुरा जो बजा रहा हूं। शांतनु, खा लीजिए ना। अब तो जानते हैं मुझे सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं। कनक, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा काम हूं, और मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है कनक। और अगर तुम किसी और चीज के बारे में भी सोचती हो ना तो वो तुम्हारे लिए पाप है। नाश्ता रखा है, खा लीजिए। खुश? अब तो नाश्ता भी खिला दिया। अब क्या? नाश्ता तो खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा कनक। शांतनु, मुझे जाने दीजिए। एक शर्त पे। एक किस मिल जाती कनक
तो शांतनु, आप भी ना सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या रोमांस करने का कोई टाइम होता है क्या? शांतनु, मुझे जाने दीजिए वरना 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 मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाना? मैं तो चाहता हूं कि तुम चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद करने का मुझे एक बहुत ही अच्छा तरीका आता है कनक। शांतनु, शांतनु, शांतनु उठिए। शांतनु उठिए ना, मम्मी जी आ रही है। तो आने दो ना। शांतनु, मम्मी आती है तो आने दो ना। छोड़िए छोड़िए, मम्मी जी आएंगे। हाँ आती तो छोड़िए ना। नहीं। छोड़िए छोड़िए ना, छोड़िए। मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। जी। शान, तुम्हारे म्यूजिक की वजह से। मॉम अब क्या हो गया यार? डैड ने आपको भेजा है। आधा ने नाश्ता नहीं किया। शान, तुम्हें अपने डैड को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिजनेस किया है। बिजनेस ही उनकी लाइफ है। और म्यूजिक मेरी है माँ। मैं जानता हूं कि कुछ दिन पहले डैड मुझसे अपसेट थे, क्योंकि जिंदगी में मेरा कोई गोल नहीं था। लेकिन अब है मॉम, म्यूजिक मेरा गोल है। मैं पहले कंफ्यूज था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं हूं। डैड ही चाहते थे ना कि मैं जिंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानूं, उसे समझूं। तो मैं समझ गया मॉम, इट्स म्यूजिक। तो और मैं क्या करूं? उसके गाने बजाने पे तालियां बजाऊं? आधा मुझे लगा था आप समझेंगे। क्या समझूं? यही कि मेरा बेटा सिंगर बनना चाहता है। आधा आप ही तो कहते थे ना कि उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। अब शांतनु को उनका लक्ष्य मिल गया है। ये भाई वाह, ये लक्ष्य है उसका। इससे बेहतर कोई नौकरी कर लेता। ये गाना बजाना पागलपन है, पागलपन बचपना है। नहीं आदा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने शांतनु को गाना गाते हुए सुना है, और ये सिर्फ शौक नहीं है, वो सचमुच बहुत अच्छा गाते हैं। उसे जो करना है करे, लेकिन मेरा बेटा बनकर नहीं। मैंने पहले तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा शान। इतनी जिद पहले तुमने कभी भी किसी चीज के लिए नहीं की। क्योंकि आज तक मैं किसी भी चीज के बारे में इतना श्योर नहीं था मॉम। मैं जान गया हूं कि म्यूजिक ही मेरी लाइफ है। दिस इज इट फॉर मी। शान, इन दैट केस बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। रियली मॉम? थैंक्स बेटा, आई एम सॉरी कि इसके लिए तुम्हें अपने डैड से लड़ना पड़ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा कि तुम्हारे डैड को समझा सकूं। थैंक्स मॉम। लेकिन शान, आज तक तुमने हर चीज,
हर काम अधूरा छोड़ा है। मुझे प्रॉमिस करो, इस बार तो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। आई प्रॉमिस मॉम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मॉम। थैंक्स। आदाब, इस वक्त शांतनु को हमारे साथ की जरूरत है। आपको याद है एक बार आपने कहा था कि आप शांतनु से ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए, इस बार शांतनु आपको निराश नहीं करेंगे। निराश तो मैं हो गया हूं कनक। मुझे लगा था कि तुम एक समझदार लड़की हो, तुम शान को सही रास्ते पर ले आओगी, पर तुम भी। आज मेरा तुमसे भरोसा उठ गया है कनक। हे भगवान, शांतनु को समझने में आदा की मदद कीजिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। गुड मॉर्निंग। ये कौन सा तरीका है मिलने का? न हाय न हेलो। ओ शट अप। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी स्टूपिड हूँ तुम्हारा नाटक नहीं समझ पाऊंगी? पहले तुम्हारी शादी, फिर मुझे वेडिंग प्लानर बनाना, फिर डक्स तक पहुंचना और अब शान तक पहुंचने की जिद कर रहे हो तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। क्यों? ये मैं नहीं जानती, लेकिन पता कर कर रहूंगी। राहुल खन्ना, मेरे और डक्स तक तो ठीक था, लेकिन शान को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना, नहीं तो। तुम यहाँ शान के लिए वापस आई हो? मैं यहाँ अपने दोस्तों के लिए आई हूँ। पर शान? शान की बात कुछ और है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। और ये पहली बार नहीं है जो तुम शान के लिए लड़ रही हो। हाँ तो तुम अभी भी अपना पास नहीं भूल पाए हो ना? और भूलूंगा भी नहीं। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अपने पास्ट की वजह से हूं। लेकिन शान से दूर रहो, क्योंकि वो अपना पास्ट भूल चुका है और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। शान, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तुम्हारे लिए? तुम कहना क्या चाहते हो? याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सबसे ज्यादा। और जब उसकी बारी आई तो तुमने उसका साथ दिया और मैं अकेला खड़ा रह गया। तुमने जो किया तुम उसे झुठला नहीं सकती और ना ही बदल सकती हो। और कल सब बदल जाएगा। कल मैं शान से मिलूंगा और कल वो अकेला खड़ा होगा। तुम कल क्या करने वाले हो? You don't need to worry। हमें लाइफ में और बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, क्योंकि तुम मेरी वेडिंग प्लानर जो सब
फालतू बातें भूल जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। For now, मेरे वेडिंग प्लानर का काम ये है कि वो मेरे साथ वेडिंग रिंग चूज करने के लिए चले। So, let's not waste time. मैम किस टाइप का रिंग चाहिए? रिंग्स मुझे नई रिंग्स देने चाहिए। पर मैं चाहता हूँ कि तुम चूज करो। सॉलिटेयर्स प्लीज। तुम्हारे फियांसे को डायमंड्स पसंद है? क्या तुम्हें डायमंड्स पसंद है? मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ। मैंने तुमसे राय पूछी, अफसोस जताने को नहीं कहा। अफसोस तो मुझे तुम्हारी फियांसे पर आ रहा है कि वो ऐसे इंसान से शादी कर रही है जिसके दिल में सिर्फ नफरत भरी है और प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत परवाह है तुम्हें मेरी फियांसे की। तुम्हें कौन सा डायमंड पसंद है? आई थिंक वो बड़ा वाला, क्योंकि जितना बड़ा डायमंड होगा मेरी फियांसे उतनी ही ज्यादा खुश होगी। खुशी डायमंड से नहीं, खुशी प्यार से होती है। ये रिंग, ये शादी की सारी प्रिपरेशंस लोगों के लिए दिखावा है। दिखाना ही तो चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया देखे कि राहुल खन्ना अपनी होने वाली बीवी के लिए क्या क्या कर सकता है। करेक्शन, क्या क्या खरीद सकता है। या फिर ये कहें कि राहुल खन्ना अपने दोस्तों से कितनी नफरत करता है। सैड, जितना प्यार तुम अपने फियांसे से करते हो उससे कई ज्यादा नफरत तुम मुझसे करते हो। बहुत यकीन है तुम्हें मेरी नफरत पे। गलत। मुझे तुम्हारी किसी भी चीज पर कोई भरोसा नहीं है। तो इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? फोर कैरेट अनकट डायमंड तुम्हारी फियांसे को पसंद आएगी। इसकी चमक के सामने तुम्हारा आधा अधूरा प्यार उसे नजर नहीं आएगा। तो तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता। अगर ये तुम्हें रिंग पसंद है तो बिल बनवा दूं? अब बताओ, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता?